माय चैनल मैं हूँ आपके बायोलॉजी एजुकेटर। सो वी आर स्टडिंग टुडे किंगडम मोनेरा। ओके, तो अभी हम स्टार्ट करेंगे। तो बात करेंगे हम किंगडम मोनेरा की। तो आप इसी से समझ लीजिए किंगडम मोनेरा में क्या मिलेंगे आपको, बैक्टीरिया मिलेंगे। ठीक है, सोल मेंबर है, यहाँ पे लिखा भी हो सोल मेंबर है, तो इसके अंदर क्या मिल जाएगा, सिंपली बैक्टीरिया मिलेगा। यहाँ पे लिख नहीं सकते, हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया मिलेगा। और बैक्टीरिया कैसे होते हैं, ये कैसे होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोट्स का मतलब ही क्या हो जाता है, प्रोकैरियोट्स होते हैं। प्रोकैरियोट्स का मतलब हो जाता है प्रो का मतलब होता है बिफोर। ठीक है, प्रो का मतलब हो जाता है बिफोर। ठीक है, और कैरियोट्स का मतलब, तो कैरियोट्स का मतलब ये होता है न्यूक्लियस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, बिफोर न्यूक्लियस। इसका मतलब है कि किंगडम मोनेरा के अंदर जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के अंदर में न्यूक्लियस अब्सेंट होता है। ठीक है, सिंपली हम ये बताएंगे कि न्यूक्लियस कैसा होता है, अब्सेंट होता है। इसका मतलब न्यूक्लियस अब्सेंट होता है तो डीएनए क्या रहेगा, डीएनए फ्रीली, इसको मान लेते हैं भी दूसरे कलर से मैं आपको बताती हूँ। ये मान लो एक सेल है, बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की ये सेल है। सेल के अंदर जो हमारा डीएनए रहेगा ना, वो फ्रीली इधर उधर ऐसे पड़ा हुआ रहेगा। ठीक है ना, ऐसे ही पड़ा हुआ रहेगा, क्योंकि न्यूक्लियस तो है नहीं जो कि न्यूक्लियस के अंदर में डीएनए रहेगा। ठीक है ना, तो अभी हम इसे रीड करेंगे। ठीक है, बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ द किंगडम मोनेरा। दे आर मोस्ट अबेंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सबसे ज़्यादा क्या मिलते हैं, बैक्टीरिया ही मिलते हैं। बैक्टीरिया अकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर। ठीक है, हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन अ हैंडफुल सॉइल। अगर हम मिट्टी को हाथ में उठाते हैं तो क्या मिल जाएगा हमको, बहुत सारा हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया मिल जाएंगे। और सबसे कॉमन बैक्टीरिया कौन सा होता है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। कौन सा होता है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी हमारा मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया होता है। ठीक है ना, और दे ऑल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट सच एज हॉट स्प्रिंग्स। ठीक है, हॉट स्प्रिंग्स में भी मिल जाएगा। ठीक है, और डेजर्ट हो गया, स्नो हो गया, डीप ओशंस में भी मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये हर जगह सर्वाइव कर सकते हैं, इसीलिए तो हमने बोला अबंडेंट ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जैसे कि थर्मो एसिडिफिल्स हो गए। ठीक है, थर्मोफिलस एक्वेटिकस हो गए। ठीक है, जो कि बहुत हॉट स्प्रिंग्स में मिलते हैं, थर्मोफिलस एक्वेटिकस। ठीक है, और अब आगे देख लेते हैं। ठीक है, many of them live in or another organism as a parasite। अब पैरासाइट की फॉर्म में भी रहते हैं कुछ, जैसे कि ह्यूमन गट में रहते हैं। ठीक है, ह्यूमन गट, एनिमल गट हो गया। ठीक है, और ह्यूमन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में रहते हैं, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम्स में भी ये मिल जाते हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया, बैक्टीरिया को हमने 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, वो भी उनकी शेप को देखते हुए। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे तो हम इसको डायग्राम को ऊपर कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहला अगर हम देखेंगे तो कोकाई को हम कोकस भी बोलते हैं। ठीक है, तो कोकाई कैसे आप देख रहे हैं, ये सर्कल बॉल टाइप का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल और भी हो जाते हैं, स्टेप्टोकोकस हो जाता है। स्टेप्टोकोकस रहता है ऐसे जॉइंटेड रहते हैं कुछ ऐसे करके, ये हो गया स्टेप्टोकोकस का एग्जाम्पल हो गया ये। ठीक है, मतलब कोकाई का एग्जाम्पल हो गया, स्टेप्टोकोकस हो गया। और डिप्लोकोकस हो गया, डिप्लो का मतलब है 2 हो, तो 2 ये सर्कल सा एक साथ रहेगा, दैट इज डिप्लोकोकस। ठीक है, अब आ जाते हैं बेसिली की बात करेंगे। ठीक है, बेसिली का आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ऐसे रहता है, इसके अंदर स्पोर्स हैं। ठीक है, स्पायरल की बात करेंगे। ठीक है, स्पायरल की बात करेंगे तो ट्रिपोनेमा पैलिडियम इसका एग्जाम्पल है। तो स्पायरल आप देखेंगे और इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट है, जो कि क्या करते हैं, इसकी मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ठीक है, फ्लैजिला से ये क्या कर सकता है, मूव कर सकता है इधर से उधर। ठीक है, विब्रियो की बात करेंगे, दैट इज़ कॉमा शेप के हैं, ये कॉमा शेप के हैं। तो इसका बिब्रियोकोलेरिया इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, जो कैसा होता है, बिब्रियो टाइप का होता है, मतलब कि कॉमा शेप्ड होता है। ठीक है, अभी हम आगे चलते हैं। देखो, इसको बड़ा ही कर लेती हूँ मैं। बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज़ वेरी सिंपल, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। ठीक है, इनका स्ट्रक्चर तो बहुत सिंपल है, बट ये कैसे हैं, बहुत ही कॉम्प्लेक्स हैं अपने बिहेवियर में, क्योंकि ये खाना वाना इनका मतलब कैसे होता है, न्यूट्रिशन वगैरह, ये सब बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, समझना। ठीक है, बैक्टीरिया एज अ ग्रुप शोन इन द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। ठीक है, सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक। कुछ बैक्टीरिया कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं। दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया हो गए, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गई। ठीक है, ये क्या कर लेते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से अपना ही खाना बना लेते हैं खुद ही। ठीक है, दे मे बी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक भी हो जाता है। ठीक है, जो कि केमिकल से बनाते हैं खाना, जैसे कि पर्पल सल्फर बैक्टीरिया वगैरह हो गए। ठीक है, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया ये सब हो गए, ये खुद ही मतलब केमिकल से बनाते हैं, इसलिए इनको क्या बोलेंगे, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बोलेंगे। ठीक है, द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेटरोट्रॉफिक। ठीक है, दे डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म और डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर फूड। अभी हम पढ़ेंगे आर्की बैक्टीरिया। ठीक है, आर्की बैक्टीरिया का मतलब ही होता है आर्की,
ठीक है, मतलब हो गया ओल्ड, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, ओल्ड हो गया, ठीक है। दीज बैक्टीरिया आर स्पेशल सिंस दे लिव इन सम ऑफ द मोस्ट हार्शी हैबिटेट सच एज एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज में मिलते हैं, इनको हम हेलोफाइल्स भी कहते हैं, ठीक है। हॉट स्प्रिंग्स में भी मिलते हैं, थर्मोएसिडोफाइल्स बोलते हैं, ठीक है। मार्शी एरियाज में मिलते हैं, मेथोनोजेंस बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, मीथेन प्रोड्यूस करते हैं, जिसका हम बायोगैस में यूज़ करते हैं इन बैक्टीरिया का, ठीक है। आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम द अदर बैक्टीरिया, ठीक है, इन हैविंग, क्योंकि ये मार्शी हैबिटेट में रहते हैं, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा हॉट स्प्रिंग में रहते हैं, ये इसलिए ये डिफरेंट होते हैं अदर बैक्टीरिया से, ठीक है। इन हैविंग अ डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर, क्योंकि इनका सेल वॉल स्ट्रक्चर फिर थोड़ा तो डिफरेंट होता ही होगा, ठीक है। दिस फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशंस, तो उनका सेल वॉल स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट होता है, इसीलिए ये एक्सट्रीम कंडीशंस में रह सकते हैं, ठीक है। मिथुनोजेंस आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल, जैसे कि काव हो गया, बफेलोज हो गया, जो कि क्या करते हैं, मिथेन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ये इनका किस में यूज़ करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ मिथेन बायोगैस में हम यूज़ करते हैं इनका, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया। अब आ जाते हैं हम यू बैक्टीरिया पे, ठीक है। यू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया से क्या समझ में आता है, पहली बात तो यू का मतलब ही क्या होता है, रियल, या फिर आपने सुना होगा ट्रू, ठीक है। ट्रू बैक्टीरिया के बारे में सुना, तो ट्रू बैक्टीरिया क्या है, यू बैक्टीरिया को हम ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं, ठीक है। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया, ठीक है। दे आर करेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ अ रिजिड सेल वॉल, इनके पास क्या होती है, एक रिजिड सेल वॉल होती है। अगर ये मोटाइल है तो इनके पास एक फ्लैजला मिलेगा जो कि मोशन में हेल्प करेगा। द साइनोबैक्टीरिया ऑल्सो रेफर टू एज ब्लू ग्रीन एल्गी, तो मतलब ये एल्गी नहीं होता है, ठीक है, एक मतलब किसी ने अगर नाम दे दिया है तो वो एल्गी है, इसीलिए जो हमारा क्लासिफिकेशन था ना उसमें प्रॉब्लम हो गई थी, ठीक है ना। तो साइनोबैक्टीरिया क्या है, एक्चुअल में एक बैक्टीरिया जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, इनके पास क्लोरोफिल ए होता है, हैव क्लोरोफिल ए सिमिलर टू ग्रीन प्लांट। तो ये क्या कर सकते हैं, अगर इनके पास क्लोरोफिल है तो ये सिंपली फोटोसिंथेसिस तो कर ही लेंगे ना, तो इसीलिए कैसे होते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, समझ में आ गया। द साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया कैसे यूनिसेलुलर है, कॉलोनियल और फिलामेंटस, फ्रेश वाटर और मराइन है, और टेरेस्ट्रियल एल्गी भी हैं, ठीक है। टेरेस्ट्रियल एल्गी भी हैं तो मतलब थोड़ा सा ह्यूमिड टाइप का प्लेस होगा, वहाँ पे आपको मिलेंगे, जैसे कि सी है पास में, वैसी एरियाज़ में आपको ये मिल जाएंगे, ठीक है। द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय द जिलेटिनियस शीथ, मतलब क्या होता है, अगर बहुत सारे बैक्टीरिया हैं तो इनकी जो कॉलोनीज़ हैं ये साथ में रहेंगे, तो इसके ऊपर ना एक कवरिंग रहती है जिलेटिन की, ये मान लो ऐसे से कवरिंग है इनके पास जिलेटिन की, जिससे ये क्या होते हैं, इससे एक साथ रहने में मदद करता है, मतलब ये चिपके रहते हैं एक दूसरे से जिलेटिन की शीट की वजह से, ठीक है। इसीलिए क्या करते हैं, दे ऑफ्टन फ्रॉम ब्लूम इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज़, इसीलिए क्या करते हैं, ये जो पानी के अंदर है, कोई पॉन्ड मान लो या कोई लेक मान लो, वहाँ पे अगर ये हैं तो ये कॉलोनीज़ की फॉर्म में रहते हैं और एक दूसरे से चिपके रहते हैं, तो ये क्या बना लेते हैं, वाटर ब्लूम बना लेते हैं, ठीक है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा ही बन जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी प्रोड्यूस भी होते हैं, ठीक है। तो सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज सेल कॉल्ड हेट्रोसिस्ट, और कुछ जो यू बैक्टीरिया हैं वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग में भी हेल्प करते हैं, ठीक है ना, नाइट्रोजन फिक्सिंग में भी हेल्प करते हैं, जैसे कि नॉस्टॉक, एनाबीना, ये सब हो गए, ठीक है, आगे लिखा हुआ है ये नॉस्टॉक, एनाबीना क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग करते हैं, ठीक है। Chemosynthetic autotrophic bacteria oxidize various inorganic substance such as nitrates, nitrites and ammonia, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमको एक डायग्राम भी दे रखा है, यहाँ पे देखो हेट्रोसिस्ट दे रखे हैं, इसका काम क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग करता है, ठीक है, करता है, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेता है और उसको जिस फॉर्म में प्लांट्स को ज़रूरत है उस फॉर्म में ये कन्वर्ट कर देता है नाइट्रोजन को, ठीक है। तो एक ये किसका एग्जांपल दे रखा है, नॉस्टॉक का दे रखा है, और दूसरा इसमें क्या रहता है, एनाबीना रहता है। पेन कहाँ गया मेरा, इसको ऊपर करते हैं, यहाँ लिख देती हूँ मैं, ठीक है। दूसरा क्या रहता है, एनाबीना रहता है, ठीक है, एनाबीना, ठीक है। और ये दोनों क्या हैं, ये दोनों साइनोबैक्टीरिया हैं, और ये कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ठीक है ना। कैसे होते हैं ये दोनों, ऑटोट्रॉफिक। चलिए अभी ऊपर चलते हैं हम, कहाँ तक हमने रीड कर लिया था, वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज नाइट्रेट्स, ठीक है, एंड अमोनिया एंड यूज द रिलीज्ड एनर्जी फॉर एटीपी प्रोडक्शन, ठीक है। दे प्ले ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड आयरन एंड सल्फर, ठीक है, ये सब करते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया।
हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया आर मोस्ट अबंडेंट इन नेचर, ये सबसे ज़्यादा होते हैं नेचर के अंदर। ये क्या करते हैं, ये करते हैं मेजॉरिटी आर द इम्पोर्टेंट डिकम्पोजर, ये सबसे ज़्यादा डिकम्पोजर होते हैं, ये डिकम्पोज करते हैं, ठीक है। दे मैनी ऑफ देम हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन अफेयर्स, दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फॉर मिल्क, जैसे कि लैक्टोबैसिलस हो गया, मिल्क बनाता है, क्या बनाता है, ये लैक्टोबैसिलस, ठीक है, लैक्टोबैसिलस हो गया हमारा, ठीक है। और प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन कौन करता है, स्ट्रेप्टोकोकस करता है, ठीक है। और फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम्स, जो कि है राइजोबियम, मैं लिख दूँ क्या यहाँ पे, इसको ऊपर कर लेती हूँ मैं, तब भी जगह नहीं बच रही, ठीक है। अगर हम बात करेंगे कि कर्ड कौन बनाता है, दैट इज़ लैक्टोबैसिलस, ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ लैक्टोबैसिलस, शॉर्ट में लिख दिया है, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स की बात करेंगे, दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, तुमको समझ भी आ रहा है, पता नहीं। और नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है लेग्यूम्स के अंदर, दैट इज राइजोबियम, ठीक है, क्या है, राइजोबियम, ओके। चलिए अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, राइजोबियम के रूट्स में, ठीक है, ये देख लेना, ठीक है। सम ऑफ द पैथोजेंस कॉजिंग डैमेज टू ह्यूमन बीइंग, क्रॉप्स, ठीक है, फार्म एनिमल्स एंड पेट्स, कोलेरा, टाइफाइड, टिटनेस, ये सब करता है, ठीक है। सिट्रस कैंकर करता है प्लांट्स के अंदर, आर वेल नोन डिजीज, ठीक है, कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया प्रोड्यूस मेनली बाय फिजन। तो ये बैक्टीरिया किसके थ्रू डिवाइड करता है, मतलब किसके थ्रू डिवाइड करता है, ये सबसे ज़्यादा रिप्रोड्यूस करता है किसके थ्रू, फिजन के थ्रू, ठीक है ना। समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशन दे प्रोड्यूस स्पोर्स, क्या कर देते हैं, कभी कभी स्पोर्स भी बना लेते हैं, ठीक है। ऑल्सो प्रोड्यूस बाय द शॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है, कॉन्जुगेशन के थ्रू कॉन्जुगेशन के थ्रू होता है। जैसे कि मान लो, थोड़ा से बड़ा करती हूँ ना, यहाँ पे जगह मिल जाएगी, ठीक है, मेरे को यहाँ पे स्पेस मिल गया, चलो ठीक है, अब भी बताती हूँ मैं। मान लो ये रही दो सेल्स, ओके, दो सेल्स मतलब कि ये दो बैक्टीरिया हैं, है ना। एक तो हमारे पास डीएनए रहेगा, ठीक है, डीएनए, अरे ये रहा, तो एक तो हमारे पास डीएनए है, ठीक है, तो डीएनए इसके अंदर भी है। अब ये क्या करेगा, इसके अंदर और एक पार्ट होता है, ठीक है, एक एक्स्ट्रा पार्ट होता है, ठीक है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल कुछ मान लेते हैं, ठीक है, वो होता है, ठीक है, ये है, पर इसके पास नहीं है। तो अब ये क्या करेगा, बीच में ना एक ट्यूब बना देगा, ठीक है, ये जो इसकी वॉल है ना, यहाँ से ये इसके पास जाके चिपक जाएगी, और ये वाली जो बीच वाली ट्यूब है ना, ये क्या हो जाएगी, डिजनरेट हो जाएगी, ठीक है, ये हट जाएगी। तो अब क्या पता, डीएनए तो इसके पास भी था, जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल था वो क्या करेगा, आगे चला जाएगा इसके पास से, ठीक है, मतलब दूसरी वाली सेल में एंटर कर जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा था, इसमें एंटर कर गया, इसी को हम बोलेंगे कॉन्जुगेशन, ठीक है। और ये बीच में जो बन रही है, ये इसे हम बोलते हैं कॉन्जुगेशन ट्यूब, ठीक है, इसे हम बोलते हैं कॉन्जुगेशन ट्यूब, और इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं हम कॉन्जुगेशन। समझ में आ गया ना। चलो अभी हम देख लेते हैं आगे। सो हम कहाँ पर थे, हाँ ठीक है, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखो, दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय द शॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय अडॉप्टिंग अ प्राइमेटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम द बैक्टीरिया टू अदर, ठीक है, अदर बैक्टीरिया में ये हो गया, दैट इज कॉन्जुगेशन, ठीक है ना। अब देखो, द माइकोप्लाज्मा आर, पहले से हटा ही दूँ, ठीक है, तो देखो, द माइकोप्लाज्मा आर ऑर्गेनिज्म दैट कंप्लीटली लैक ऑफ सेल वॉल, ठीक है, दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन, ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट होता है माइकोप्लाज्मा, ठीक है ना, एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की भी जरूरत नहीं है। मैनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल एंड प्लांट्स, और क्या होता है, माइकोप्लाज्मा के ऊपर एंटीबायोटिक वर्क नहीं करती, क्योंकि इसके पास सेल वॉल ही नहीं है, सेल वॉल नहीं है तो कहाँ से एंटीबायोटिक वर्क करेगी। तो गाइज, और हाँ, माइकोप्लाज्मा को हम पीपीएलओ भी कहते हैं, तो क्या बोलते हैं, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, हाँ, इसकी फुल फॉर्म है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो गाइज, ये टॉपिक अभी यहीं पे एंड होता है, हम इसके बाद में पढ़ेंगे किंगडम प्रोटिस्टा, ओके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आप आगे भी बढ़ना चाहते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी कर दें वीडियो को। अगर आपको मन करे शेयर करने का तो प्लीज़ शेयर भी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।